हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ इस वक्त राइट ना आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रहने वाली है और टाइमलेस रहने वाली है। जब भी इस रीडिंग को आप देखेंगे आपसे बहुत सारी बातें मैच करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। और ये रीडिंग जो मैं राइट नाउ आपके लिए कर रही हूँ, अगर आपको हेल्प करती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति राइट नाउ आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में आपको लेके राइट नाउ क्या चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे मदद करें, गाइड करें, मुझे बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है उनके दिल में। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, डेथ, एम्प्रेस, जस्टिस, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्टार, वी हैव द फोर ऑफ वैंड्स। ये दो कार्ड और दो नहीं तीन कार्ड और थे जो इनके साथ आ गए, वो है टावर, टेन ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ पेंटिकल। बॉटम से कार्ड आ रहा है नाइन ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, तो सो आई थिंक सो अब आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और एक ब्रॉड लेवल पे। सो सबसे पहले राशियों की बात करेंगे तो स्कॉर्पियो, लिब्रा, एरीज काफी स्ट्रॉन्ग राशि है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, सो ये राशियां मुझे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पे निकल के आई हैं, सारी राशियां हैं। नंबर 4 आप लोग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नंबर हो सकता है। नंबर 3 है, नंबर 11 है, नंबर 2 है, नंबर 17, नंबर 18 है, नंबर 16 भी है। 9 की एनर्जी दिख रही है, 10 की एनर्जी नंबर नजर आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, ये नंबर एक सीक्वेंस में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पर्सन की जो ऊर्जा ना व्यूअर्स, सबसे पहले उनकी बात करेंगे तो मुझे ये जो कार्ड है ये एक साथ आए और टावर के स्टार के साथ में आए थे। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है राइट ना आपके पर्सन को ना मैं काफी परेशानी में देख रही हूँ, और ये व्यक्ति अपने बिगड़े हुए हालातों को सुधारने के ऊपर ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस रिश्ते में काफी कुछ आपके पर्सन बिगाड़ चुके हैं, काफी कुछ वो आ, ऐसा है जो उनके हाथों हो चुका है। लेकिन अब आपके पर्सन ना व्यूअर्स मुझे चीजों को लेकर जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं, अवेयर, कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि अब आपके पर्सन को मे भी एहसास हो रहा है कि चीजें ज्यादा बिगड़ चुकी हैं, ज्यादा चीजें खराब हो चुकी हैं, एंड दे नीड इट। जो उनके हाथ से जा रहा है ना उनको उसकी जरूरत है। ठीक है, जो उनसे दूर हो रहा है ये उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की नजरों में अभी देखो बनी है। कैसे बनी है मैं ये नहीं कहूंगी आपने बना दी, आपने नहीं बनाई, किस्मत ने बना दी। किस्मत ने आपके पर्सन को ये एहसास दिला दिया कि आपकी जरूरत उनको कल भी थी, उन आपकी जरूरत उनको आज भी है, आपकी जरूरत उनको आने वाले कल में भी रहेगी। तो आपके पर्सन की लाइफ में अभी हाल फिलहाल में कुछ मिसहैपनिंग हुई है। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है विवर जिससे इनकी जिंदगी पूरी तरह से हिल गई है, और ये मुझे राइट नाउ काफी मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। मतलब हो सकता है ये रात भर बैठ के आपके पर्सन रोए हैं, रात भर परेशान रहे हैं, रात भर मन में कहते हैं ना उथल पुथल सी मची रही, इवैल्यूएशन चलता रहा चीजों को लेकर के। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स बिखरी हुई चीजों को या इस बिखरे हुए रिश्ते को संभालने के बारे में, सेटल करने के बारे में, आप दोनों के बीच में जो इशू हैं उनके बारे में सोचते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे थे। मतलब कल तक जो भी व्यक्ति इस रिश्ते को बहुत मतलब कहते हैं ना केयरलेस तरीके से हैंडल कर रहा था, कल तक इस रिश्ते की जिसको मे भी वैल्यू नहीं पता थी, राइट नाउ उनको काफी वैल्यू पता चल रही है कि ये रिश्ता है क्या। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सब कुछ है, समृद्धि है। ठीक है, समृद्धि है, सुख है, परिवार है,
अपनापन है, केयरफुल है, केयरलेस नहीं है ये रिश्ता। मतलब आपने इस रिश्ते को दिया क्या है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, इस रिश्ते की जो वर्थ है इनको समझ में आ रही है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ना अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। छोटे मोटे इशू पे ये व्यक्ति जागने वाला नहीं है। ये व्यक्ति कुछ ऐसा था जहाँ पर कहते हैं ना, इंसान अगर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इंसान सो रहा हो ना वो एक झटके में उठ जाएगा। तो अभी आपके पर्सन ना व्यूअर्स एक झटके में उठे हैं। इनको एक ऐसा शॉक दिया गया, ऐसा झटका दिया गया है कि ये नाटक जो कर रहे थे ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इनको बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है। इनके सच में मतलब मुझे पूरी लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ जो है यहाँ पर हिली हुई नजर आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर चीजों को बदलना चाह रहा है। मतलब आपके रिश्ते में जो है बदलाव चाह रहा है और हीलिंग चाह रहा है। टावर के साथ में हीलिंग आया है, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति को अब कैसे भी करके रिश्ता बचाना है, कैसे भी करके उनको जो है चीजें बदलनी है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? पेज ऑफ पेंटिकल, द रेबल। पर्सन व्यूअर्स जो झुकना नहीं जानता था झुक रहा है। ठीक है, पर्सन जो इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ रहा था समझ रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि पर्सन को एक लर्निंग मिल रही है, पर्सन को एक लेसन मिल रहा है जिससे ये अपनी जिंदगी में अपने अहंकार से बाहर आ रहे हैं, अपनी ईगो से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति अपने अहंकार में इतने जकड़े हुए थे व्यूअर्स कि आपको कभी समझ ही नहीं रहे थे कुछ भी, ये आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ रहे थे। कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में जाके आपके पर्सन बैठ गए थे जहां पर इनको कोई फर्क पड़ना आपके होने से, आपके ना होने से बंद हो गया था। अभी जब इनके खुद की दुनिया हिली है, इसीलिए मैंने बोला आपने नहीं किया है कुछ, किस्मत ने करवा दिया है। तो इनकी पूरी की पूरी जो दुनिया हिली है ना व्यूअर्स, तो इनका जो एक अहंकार वाला जो चश्मा इनके ऊपर लगा हुआ था वो उतर गया है। अब इनको एहसास हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके बिना कितने पानी में है, ये आपके बिना कहाँ स्टैंड करते हैं, ये कहाँ हैं। मतलब आपके साथ में जो रिश्ता है वो 10 ऑफ पेंटिकल का आता है, लेकिन आपके बिना आपके पर्सन की जो स्थिति है वो पेज ऑफ पेंटिकल की है। तो ये साफ पता चलता है पर्सन अपने आप को बैकफुट पे पा रहा है और आपके साथ में अपने आप को एक कंप्लीशन में पा रहा है। तो ये काफी जमीन आसमान का अंतर है जो आपके पर्सन को आगे समझ में आ रहा है कि आपके होने की जो वैल्यू है ना वो है क्या। तो आपके पर्सन का व्यूअर्स जो एक अहंकार का एक चश्मा था वो उतर चुका है, ये चीज यहाँ पर है। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? डेथ एंड रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन है काफी बड़े बदलाव है। बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो काफी बड़े बदलाव आए हैं आपके पर्सन की लाइफ में और उन बदलावों ने आपके पर्सन को बदलने पे मजबूर कर दिया है। देखो कहते हैं ना, एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। जब तक एक घटना नहीं घटती है दूसरी घटना नहीं घटती है। तो आपके पर्सन की लाइफ में इस समय जो भी उथल पुथल चल रही है बैक एंड पे, वो आपके रिश्ते को बदल रही है, वो आपके पर्सन की सोच को आपके प्रति बदल रही है। ठीक है, उनका व्यवहार बदलने पे मजबूर कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, आपके रिश्ते में आने वाले हैं। काफी बड़े चेंजेस होंगे, छोटे मोटे चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, आपके पर्सन भी इस रिश्ते के अंदर चेंजेस की ही बात कर रहे हैं। जैसे वो उनको ये एहसास हो रहा है कि रिश्ता बदलना चाहिए, इस रिश्ते की तस्वीर बदलनी चाहिए। जैसी तस्वीर इस रिश्ते की चल रही है ना, ये वैसे चीजें लेके चलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आपके पर्सन खुद चाहते हैं ये रिश्ता बदले, जैसा चलता चला आ रहा है वैसा नहीं चाहिए, अब इसको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो हाथों से बहुत कुछ निकल जाएगा। तो आपके पर्सन अभी बस यहाँ पर बदलाव ही देख रहे हैं, बदलाव ही चाह रहे हैं और एक रिश्ते की जो तस्वीर है ना वो बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, पुराना उनको भी समझ में आ रहा है, पुराना पैटर्न पुरानी सोच नहीं चलेगी, पुराने तौर तरीके पुराने रवैये नहीं चलेंगे। कहते हैं ना, वक्त के साथ में बदलना पड़ता है। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि पुरानी सोच, जिस सोच में ये व्यक्ति जकड़ा हुआ था, उस सोच को इनको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? द एम्प्रेस का कार्ड, द मेच्योरिटी। आपको व्यूवर्स आपके पर्सन काफी मेच्योरिटी में देख रहे हैं। ठीक है, पहले आप फूल जैसे थे, अभी आप काफी मेच्योर हो।
पर्सन भी बदले हैं, ऐसा नहीं पर्सन नहीं बदल रहे, पर्सन भी बदले हैं और आप भी बदले हो। आपके अंदर पहले बचकानापन हो सकता है था, ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं है। पहले आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले लिया करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन अभी आप लाइटली नहीं ले रहे हो। लाइटली लेने का मतलब ये होता है कि जैसे ब्लाइंडली किसी की बात पर विश्वास कर लेना, ब्लाइंडली विश्वास करके कोई भी एक्शन ले लेना। अभी आप ना व्यूअर्स एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आए हो जिसकी मैच्योरिटी मतलब काबिले तारीफ है, ठीक है, जिसके बात करने का तरीका बदल गया है, एक्शन लेने का तरीका बदल गया है, ठीक है, और रिश्तों की समझ परख आपको बहुत ज़्यादा हो गई है। ये चीज़ आपकी देखने को मिल रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके बदलाव को देख के उनको खुद लग रहा है कि उनको अपने आप को बदलना चाहिए। जब आप बदल सकते हो तो वो क्यों नहीं बदल सकते? तो ये व्यूअर्स कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। आपके पर्सन राइट नाउ वो आपके इस नए रूप से काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार ये इंसान देखो अपने आप को किस लेवल पे लेके गया है, तो मुझे क्यों नहीं, मैं भी लेके जाऊं तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि आपने इस रिश्ते को ना बहुत ही खूबसूरती से निभाया और चलाया है। मतलब जिसे कहते हैं ना एक रिश्ते को अगर यहाँ तक अगर ये रिश्ता आ पाया तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू। इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपने कितनी चीज़ों को और कितनी शालीनता से हैंडल करा है, ठीक है, मतलब आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। अगर आप भी इनके जैसे होते आवेगी, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गुस्सैल या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके क्विक एक्शन वाले, या आपके अंदर समझाई नहीं होती, तो शायद ये रिश्ता बहुत पहले टूट चुका होता। आपने बैकएंड से इस रिश्ते को बहुत नर्चर किया है, ठीक है, आपने बहुत बर्दाश्त करा है, ठीक है, आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत हिम्मत रखी है। तो जो आपने रखा है ना व्यूअर्स, वो चीज़ इनको मजबूर कर रही है कि यार इनको भी ये चीज़ें अपने अंदर लेके आनी चाहिए। जैसे इनको भी ये कहते हैं ग्रहणशील बनो, तो ग्रहणशील बनने के ऊपर आपके पर्सन का फोकस जा रहा है। यानी आपने कहीं ना कहीं उनको ये एहसास करा दिया है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तुम्हें ये क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, तभी तुम जिंदगी में अपनी सक्सेसफुल हो सकोगे, नहीं तो नहीं हो सकोगे। तो चाहे तुम एक रिश्ते बना लो या तुम 10 रिश्ते बना लो, तुम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकोगे। तो आपने वो चीज़ इनको दिखा दी है कि आपने कितनी अच्छी स्किल के साथ में इस रिश्ते को चलाया है। ये रिश्ते चलाना भी आजकल बहुत बड़ी बात है, स्किल होती है, हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो आपने व्यूअर जो किया है ना, आपके पर्सन को वो चीज़ नजर आ रही है। द जस्टिस यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? लेटिंग गो। आपके पर्सन इस रिश्ते को हील करने के पर्पज से अब इस रिश्ते में कुछ चीज छोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सप्रेशन की एनर्जी आ रही है। सप्रेशन इनको ये बता रहा है कि यार तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। सप्रेशन कहीं ना कहीं घुटन महसूस करवा रहा है। तो आपके पर्सन को ना कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि वो इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो वो गलत कर चुके हैं, इनजस्टिस कर चुके हैं आपके साथ में। आपके प्यार के बदले उन्होंने आपको दिया क्या है, उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या कर दिया है। तो कहीं ना कहीं खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद को वैल्यूएट करना। और जब इन्होंने खुद के गिरेबान में झांक के देखा तो इनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स अब एहसास हो रहा है ये कितने गलत थे। तो अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है व्यूअर्स, और आपके पर्सन व्यूअर्स अब उन चीज़ों से देखो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निकल जा रहे हैं, गिल्ट जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, सप्रेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें ये व्यक्ति कैरी नहीं कर पा रहा, चाह रहा है इससे बाहर निकल जाए और चीज़ें बदले, हालात बदले। आपके पर्सन हालात बदलने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनसे करंट लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस रिश्ते को करंट स्टेट में देख के ये व्यक्ति खुद हिल गए हैं कि यार इन्होंने क्या कर लिया, इनके हाथों क्या क्या हो चुका है। द एम्परर का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? द एम्परर का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटीज। आपके पर्सन इस रिश्ते के अंदर देखो कोशिश तो यही करना चाहते हैं चीजें बदलने की, ठीक है। अब उसके लिए व्यक्ति को करना क्या पड़ेगा? उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उनको एक्शन लेने पड़ेंगे, उनको चीजें अपने हाथों से करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन है व्यूवर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, देखो ईगो जिस इंसान में होती है ना, इतनी आसानी से नहीं जाती है, ये आपको पता है। जो इंसान ईगो के बल पे जीता हो वो इंसान उस चीज को छोड़ नहीं पाता आसानी से। आपके पर्सन भी व्यूवर्स कुछ ऐसे ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं इनकी ईगो टूटी नहीं है, इस रिश्ते की वैल्यू उनको पता नहीं चली है, पता चली है, लेकिन एक कहते हैं ना भ्रम बना के चलना कि यार मेरी स्थिति ये है। तो आपके जो पार्टनर है ना व्यूवर्स, वो यहाँ पर स्मार्ट मूव लेते हुए आपको नजर आएंगे। स्मार्ट मूव लेना और सीधे सीधे काम करने में फर्क होता है।
ये थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ी सी अभी भी पॉलिटिक्स चलाएंगे। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता गलत वाली पॉलिटिक्स, गलत वाली पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना, नाक सीधे सीधे पकड़ी जा सकती है, घुमा फिरा के भी पकड़ी जा सकती है। तो ये घुमा फिरा के नाक पकड़ने वाले इंसान है कि सामने से अपने आप को ये नहीं दिखाएंगे कि मैं टूट गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ, मेरी लग गई है लंका, वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये दिखाएंगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, ताकि सामने वाला ये कहे कि यार इसको रियलाइजेशन हो रहा है मेरे मेरे रिश्ते का, ये प्यार कर रहा है मुझे, बहुत है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो कुछ ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये व्यक्ति राइट नाउ व्यूअर्स एक ऐसा नजर आ रहा है जैसे किसी छोटे प्रोस्पेक्टिव से काम नहीं करना चाहते हैं, बड़े प्रोस्पेक्टिव से काम करना चाहते हैं। मतलब ये बड़ी बिगर पिक्चर देख रहे हैं। मतलब अगर इन्होंने आज ये किया, कोई एक्शन लिया, तो उसका परिणाम इन फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, किस तरह से चीजें बनेंगी, इनकी इमेज किस तरह से होगी, इनकी लाइफ किस तरह से होगी। तो एक बिगर पिक्चर के ऊपर काम करना आपके पर्सन कुछ ऐसा करते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ताकि कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। यहाँ पर ये नहीं है कि वो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये है कि इनका आपके साथ में रियूनियन भी हो जाए, इनका आपके साथ में रिश्ता बच जाए, इनका आप दोनों के बीच में जो भी संबंध है वो बिखरने से बच जाए, लेकिन इनकी इमेज भी खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, वो चीज यहाँ पर है। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 9 ऑफ कप्स, माइजर का कार्ड यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है, वैसे आना हुआ दोबारा आ जाएगा। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है? द हारमनी। देखो ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये रिश्ता उनको सुकून देता है, इस रिश्ते में उनको कंप्लीशन महसूस होता है, ये रिश्ता उनके लिए परफेक्ट है, आप उनके लिए परफेक्ट हो। मतलब देखो तो यहाँ पर एम्परर आया है और एम्प्रेस आई है, दोनों तरफ दोनों कार्ड आए हैं, और ये डिवाइन काउंटर पार्ट की बात करते हैं। जस्ट लाइक आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ में, कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं। अब कार्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों की लाइफ में परेशानियां ही परेशानियां रहेंगी। कार्मिक का मतलब होता है कि एक दूसरे की कमियों को ट्रिगर करना, ठीक है, एक दूसरे को वहां पे ट्रिगर करना जहां पर इंसान कमजोर है, और वो इंसान फिर उस अपनी कमजोरी को दूर करेगा, ताकि वो अपने जीवन में आने वाले समय में उन कमजोरी की वजह से मात ना खाए और अपने जीवन में सफलता हासिल करे। तो कार्मिक ये भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में व्यूअर्स कुछ इस तरह के कनेक्शन जरूर है जहां पर आप लोगों का रिश्ता एक दूसरे से बंधा हुआ है। मतलब आप लोग कर्म बंधन में है, ठीक है, एक दूसरे के बिना आप लोगों को हो ही नहीं सकते, आप लोगों का रिश्ता एक दूसरे के साथ हमेशा रहेगा। अब ये चीज ना एक बहुत बेनिफिशियल चली जाती है आपके लिए, मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाता है वो ये। अगर सपोज कोई थर्ड पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, कोई आ गई है या आ गया है, तो आप लोग कार्मिक हैं तो उसको जाना होगा, आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। कार्मिक इतना स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, ये चीज होती है, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। कभी कभी सोलमेट को हटना पड़ता है, कार्मिक स्टिल रिमेनिंग हो जाते हैं, कार्मिक को साथ में रहना पड़ता है। ये मैंने खुद पर्सनली देखा है, लोगों की रीडिंग मैंने करी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपका हो सकता है। अगर कार्मिक है ना, हस्बैंड वाइफ है, तो कोई और ही चला जाएगा, आप लोग आप लोगों का रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, आप लोग एक दूसरे के साथ में बंधेंगे ही बंधेंगे, ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर हो तो आप लोग को एक दूसरे के साथ में होना ही होना है, एक दूसरे के लिए पूरक हो, एक दूसरे के ही, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के लिए ही जन्म हुआ है, तो ये रहेगा। और आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना अब ये चीज फील होने लगी है कि उनको आपके बिना कहीं सुकून नहीं मिलेगा, उनको आपके बिना नहीं जमेगी, उनको आप ही चाहिए, आपके अलावा उनको कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता, उनको कोई और समझ नहीं सकता, उनको कोई और इतना साथ नहीं निभा सकता। जैसे कि जो कमी उनकी जिंदगी में है ना, वो कमी सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं, और इस रिश्ते में ही वो हैप्पीनेस है जो वो बाहर ढूंढ रहे थे। तो उनको ये समझ में आने लगा है कि यार इसी रिश्ते में सब कुछ है, तो मैं बाहर क्यों जाऊं, ठीक है। तो वो कम बैक की एनर्जी यहाँ पर इसलिए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, वो कुछ यहाँ पे कुछ बंधन कुछ ब्रेक करके मुझे आपके तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ गई कि यार इस रिश्ते के अलावा तो मेरा कहीं जैसे कोई ठौर ठिकाना है ही नहीं। तो खुशी और सेटिस्फैक्शन दोनों इस रिश्ते में है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? क्वीन ऑफ पेंटिकल, द इनर वॉइस। ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, सोच विचार करके चलने वाले, हर कदम फूक फूक के लेके चलने वाले। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि अब इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि इनके लिए क्या करना सही है। जैसे अब ये व्यक्ति उन बातों को लेके नहीं बैठे हुए हैं
जिनसे इनका नुकसान हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना, या कुछ लोगों के बीच में कुछ लोगों की बातों को अपने ऊपर लाद लेना, कुछ सिचुएशन को अपने ऊपर लाद लेना, ढो लेना कि यार अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो आपके पर्सन व्यूवर्स आज मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे अपने दिल की आवाज को सुन रहे हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको इनके दिल को सुकून दे। तो सुकून इनका आपके साथ ही है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फ्लावरिंग, थोड़ी टफनेस आपके अंदर देख रहे हैं। एक फ्लावर एक टफनेस वाली एनर्जी में जा रहा है। तो आपके पर्सन ना व्यूअर्स यस आपको काफी बदला हुआ देख रहे हैं। मतलब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपके अंदर जो एक सॉफ्टनेस थी ना, अब वो नहीं है। मे बी आपने उसको छोड़ दिया है पीछे लाइफ में, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि यार जितना इंसान सॉफ्ट रहता है, काइंड रहता है, काइंड हार्टेड रहता है, लोगों के प्रति समर्पित रहता है, लोगों का ध्यान रखता है, लोगों की जिंदगी में खुशियां खुशबू फैलाता है वो इंसान उतनी ही चोट खाता है। तो आपने व्यूअर्स अपने आप को काफी बदला है, आप काफी बदले बदले से नजर आ रहे हो, ठीक है। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करने लगे हो, दबाने लगे हो, या अपने इमोशंस को मतलब थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग आपके अंदर बहुत अच्छी आ गई। मतलब आपको पता है आपको कहाँ अपने इमोशंस दिखाने, कहाँ छुपाने हैं। तो उतना बोलना जितना खपे, उससे ज्यादा नहीं बोल रहे हो आप। कुछ इस तरह की आपकी वाइब्रेशन हो गई है। आपके पर्सन आपको काफी बदला बदला सा देख रहे हैं। मतलब इस समय सेल्फ लव भी आपका है। फ्लावरिंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो आप अपने ऊपर भी ध्यान देते हुए काफी नजर आ रहे हो। आज हाल फिलहाल में आपके पर्सन ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि आपने अपने आप को काफी बदल लिया है। बाय मतलब आपकी ना आउटर पर्सनालिटी और इनर पर्सनालिटी दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। द स्टार कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? द टोटालिटी। आपके पर्सन इस रिश्ते में आना चाहते हैं, और जैसे मैंने बोला वो इस रिश्ते में कंप्लीशन महसूस कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको अब किसी और से अपने आप को जैसे निकालना है बाहर, किसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है, ऐसा यहाँ पर है। तो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की ही यहाँ पर अभिलाषा दिखा रहे हैं कि यार ये मुझे मिल जाए, ये इसी के साथ में मैं हो जाऊं। तो किसी कैद से अपने आप को आपके पर्सन बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये है कि उनको आपके रिश्ते की वैल्यू समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो रही है, आपके रिश्ते की समझ इनको आ रही है कि आप इनकी लाइफ में क्यों आए, किस वजह से आए। तो ये सब चीजें आपके पर्सन समझ रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? द रिपनेस, मतलब यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर रिपनेस। तो ये व्यक्ति एक दिन जैसे विजुलाइज कर रहे हैं आपके साथ में कि आप दोनों का मिलन हुआ, आप दोनों एक दूसरे के साथ में होंगे, ठीक है। परिस्थितियां बदलेंगी और एक सेलिब्रेशन होगा। तो पर्सन या तो आपसे आपके साथ में मैरिज प्लान कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पार्टनर हो तो भाई ये व्यक्ति आपके साथ में एक अच्छे हेल्दी कनेक्शन को विजुलाइज कर रहे हैं कि भाई आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ में हैप्पी हैप्पी रहें, एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी लाइफ को शेयर करें। ये सब चीजें आपके पर्सन यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये व्यक्ति को ये रिश्ता चाहिए, इसको इस व्यक्ति को इस रिश्ते की कदर होने लगी है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये व्यक्ति इनकी लाइफ में आपके अलावा इनकी लाइफ में क्या चल रहा है? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के अलावा इनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है? मेरे व्यूवर्स को छोड़ करके इनकी लाइफ में भी हाल फिलहाल में क्या हुआ है? डिवाइन, द पेज ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ से अभी हाल फिलहाल में इनको अवेकनिंग भी हुई है, ठीक है। रियलाइजेशन कह सकते हैं कि रियलाइजेशन होना, अवेकनिंग होना, किसी को एक्सेप्ट करना या किसी को रिजेक्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है, इनको ये चीज़ का एहसास हुआ है। देखो हर चीज़ इंसान को नहीं मिलती। इंसान सपने तो बहुत सारे सजाता है कि यार मेरी लाइफ में ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती। आपके पर्सन के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आपके पर्सन को कहीं पे कुछ छो इनके हाथों से फिसल गया है। मतलब इनसे इनको ये चीज और एहसास हुई है कि हर इंसान जैसा दिखता वैसा हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ये बात कर रहा है एक्सपीरियंस की। इंसान ने अपने जीवन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लिए हैं जिसने इनकी सोच को बदल के रख दिया है। मतलब इन्होंने किसी व्यक्ति को हो सकता है चुना हो, आपके अगेंस्ट में चुना हो, लेकिन वो व्यक्ति आप जैसा निकले, आप जैसी ही सोच वाला हो, आप जैसे ही चरित्र वाला हो, ये तो जरूरी नहीं है। तो आपके पर्सन को इसमें ऐसा नजर आ रहा है कि जिसको इन्होंने चुना उसमें इनको अनसेटिस्फैक्शन मिला है। मतलब इनकी
ये ढूंढ आप ही को रहे थे, लेकिन वो चीजें इनकी लाइफ में हुई नहीं। तो इनके जो फैसले ना व्यूअर्स, अब आके मुझे आपके लिए बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीजें अब एक्सपीरियंस हुई है, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने देख ली है, जिसकी वजह से इनकी सोच आपके प्रति बदल गई है। ठीक है, जो ये व्यक्ति कल तक बहुत ज्यादा मतलब अपने बारे में ही सोच रहे थे, आज वो आपके प्रति, इनका रवैया थोड़ा सॉफ्ट काइंड होता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो ये है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, कहते ना एक डाल पे फल तो बहुत तरह के लगते हैं। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर आप, ये कार्ड ये साफ साफ ये बात करता है कि एक वृक्ष होता है, उस पर सभी फल होते हैं, लेकिन हर फल का स्वाद एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कहते हैं ना जर्नी होती है। कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई सड़ा हुआ निकल सकता है, कोई परफेक्ट निकल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इंसान एक एक्सपीरियंस लेके बैठा, एक चीज को चख के बैठा, दूसरा भी वैसा निकले। तो आपके पर्सन से कहीं ना कहीं चुनाव में गलती हुई है, और आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि यार चुनाव मेरा कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। इंसान देखने में तो एक जैसा ही था, वो आप जैसा ही था, लेकिन आप जैसा निकला नहीं, ये चीज इनको एहसास करा गई है। ठीक है, इसी वजह से आपके पर्सन की यहाँ पर जो एनर्जी ना आपके लिए बदली बदली से यहाँ पे नजर आ रही है। ये व्यक्ति आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं? मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में क्या एक्शन ले सकते हैं? डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन हाल फिलहाल में क्या एक्शन ले सकते हैं? फाइंडिंग सोल्यूशन की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे परिस्थितियां बदल जाएं। इस परिस्थितियों से, जिस परिस्थिति में आप या फिर आपके पर्सन या फिर आपका रिश्ता है, इनसे बाहर निकल सके। तो जैसे कहते हैं ना, फिर से नई स्टार्ट, तो वो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा ही एक्शन लेंगे व्यूवर जिससे परिस्थितियों से इंसान अपनी लाइफ में ओवरकम कर सके। यानी परिस्थितियां टफ हैं, इजी नहीं है, और परिस्थितियों का जो आउटकम है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। पर्सन यहाँ पर यही चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, चीजें ठीक हो जाएं। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ में अपना रिश्ता देखो कितना अच्छा यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यही है इनका जो एक्शन रहेगा ना आपकी तरफ, वो फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ रहेगा। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फटाफट से एनर्जी क्लेम कर लो। 222 नंबर जो एंजल नंबर है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 222 की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है आप लोग के लिए। 66 नंबर भी आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग है, 222 नंबर भी आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग है। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी उनके कुछ चैनल मैसेज आपके लिए। और ये रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है तो फटाफट से इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, एनर्जी को क्लेम करिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं। आई एम क्रेजी, आई फील योर प्रेजेंस एवरीवेयर। तो आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर से मुझे नजर आ रहे हैं, और आपको लेके थोड़ी मैडनेस सी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। आई डिडंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव। तो आपके पर्सन को मे भी हो सकता है शुरू में आप इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप मतलब आपको ये फेस कर सके, मे भी थोड़ी करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखने की, आपसे जुड़ने की, आपसे बात करने की। और इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर इनकी निगाह थी। ठीक है, वी डिजर्व ए सेकेंड चांस। आपके पर्सन एक सेकेंड चांस चाहते हैं राइट नाउ इस रिश्ते के अंदर। आई विश यू कैन फॉरगिव मी, काश तुम मुझे माफ कर सको। तो आपकी माफी सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। यानी अगर आपके अंदर अभी गुंजाइश है इनको माफ करने की, तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। अगर आप माफ नहीं कर पाए तो बात नहीं बढ़ पाएगी। आई विल नॉट लेट यू नो दैट आई स्टिल केयर फॉर यू। यानी अभी आपके पर्सन खुल नहीं रहे हैं आपके सामने। कहते हैं ना, इंसान को एहसास करा देना कि यार मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, वो चीज में भी आपके पर्सन अभी आपको हो सकता है दिखा ना रहे हो। आई डिडेंट थिंक आई वुड मिस यू। इनको नहीं लगता था ये आपको इतना मिस करेंगे, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड फीलिंग लाइक कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इनको इस बारे में भी सोच के ताज्जुब हो रहा है कि आप इनके बारे में सोचते भी होंगे या फिर आप इनको मिस भी करते होंगे। मे बी इनको लग रहा है कि आप तो इनके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, यही आपके बारे में सोच सोच के पागल हो रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं, रेड कलर की लाइन में नंबर आपको नजर आ रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करना। प्लीज़ कॉल मत करिए, कॉल मैं अटेंड नहीं करती हूँ। मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।